था कि मेरी एक फ्रेंड उसको मेरे साथ पढ़ती थी, उसको 89 आया था। मैं थोड़ा ईगो पे लिया कि यार मैं इससे अच्छा हूँ कॉस्टिंग। हार्ड वर्किंग तो दिख ही जाता है, अगर आप क्विट नहीं करते इतने टाइम बाद तो हार्ड वर्किंग दिख ही जाता है। मतलब अभी नहीं होगा तो मतलब ठीक है, कुछ और करेंगे मेहनत, उससे क्या। कि वो 3 घंटे आपका दिमाग का आपको क्या क्या आता है उसका टेस्ट तो है ही, बट आप अपना नर्वसनेस एंजाइटी को कितना लड़ सकते हो उसका भी हाँ टेस्ट है। हाँ। मोस्ट फेमस स्टूडेंट जो पढ़ाई करते समय क्या धुआं निकालता था, वो जो बच्चे रात में पढ़ते थे, वो स्मेल, हम्म, भैया वो फील होके पढ़ना। वो क्या है और ना, मैं वो धूप जला के पड़ता था। तो चलो अब बात करते हैं रक्षित, आपने भी जनवरी एग्जाम के बाद आपने मेरे को कॉल किया था, आई थिंक जनवरी रिजल्ट के बाद, और आप कहीं जॉब कर रहे थे ऐसा पार्ट टाइम, कहीं पापा के फ्रेंड के ऑफिस में आपने पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे थे। और हाँ। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था जरा आप ये बताना चाहेंगे जिसमें आप ये पास हुए हैं? आई थिंक ये नवंबर 23 से आप एग्जाम दे रहे थे ना? ये नवंबर 23 से एक भी अटेम्प्ट स्किप नहीं किया था मैंने, मतलब सारे अटेम्प्ट दिए हैं नवंबर 23 से मई 26 तक। और ये आप सारे अटेम्प्ट में आप ग्रुप टू कितने अटेम्प्ट से दे रहे थे? मतलब कैसा था ना, पहला अटेम्प्ट मैंने तो ऐसे ही दे दिया था बोथ ग्रुप्स का। और मैं एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ था। फिर मई 24 में 2 सब्जेक्ट में पास हुआ। सितंबर में फिर मैंने मतलब मई सितंबर मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था। और मैं ग्रुप 1 भी मई 25 में जाके क्लियर हुआ। तो मैं ग्रुप 2 दिया था लाइक, सिर्फ ओनली ग्रुप 2 में September 25 से चालू है मेरा, वरना मैं Jan 25 से बोथ ग्रुप्स दे रहा था। तो आप जब हर बार आपके आप जब ग्रुप टू दे रहे थे तो आपके ग्रुप टू में कितने कितने मार्क्स पे अटक जा रहे थे? जहां तक मेरे को याद है कि आप एग्रीगेट में कुछ अटक रहे थे, और वो भी एक ही सब्जेक्ट आपका अटका रहा था बार बार, वो शायद एफएमएसएम या कॉस्टिंग था आपका, उसमें आपको नहीं मिलते थे मार्क्स, ऑडिट ऑडिट बी ऑडिट ऑडिट। भी थे। वो आ, मुझे मैं मेरे मार्क्स का रेंज बोलूँ तो 135 से लेके 142 के बीच में मैं अटका हूँ। जितनी भी बार मैं फेल हुआ हूँ एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे को ये मार्क्स की रेंज में ही मैं फेल हुआ हूँ। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जो मैं इन दोनों से भी नहीं पूछा हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, आपने 8 मार्च को जब आपका जनवरी 26 का रिजल्ट आया था, उसके बाद आपने क्या सोच के मेरे को कॉल किया था कि इस बार ऐसा क्या करना है कि एक बार, और आपको शायद मेरे बारे में करण सर से पता चली थी, तो आपने क्या सोच के मेरे को कॉल किया था कि इस बार भैया को यार ट्राई कर लेता हूँ, क्या सोच के कॉल किया था? एक्चुअली तो करण सर ने है ना Jan 26 के लिए ना बहुत इंसिस्ट किया था कि एक बार भैया से बात कर ले, थोड़ा डिसिप्लिन से पढ़ ले। बट देखो, मैं डिसिप्लिन तो अपने ऐसे भी मेंटेन करता ही था, बट वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पुश कहीं लग नहीं रहा था, वो तो क्लियर दिख रहा था मुझे कि मैं इधर तक आ तो रहा हूँ खुद से, बट वो आखिरी जो धक्का है वो नहीं लग रहा। तो वही सोच के कॉल किया था कि लाइक एक थोड़ा कोई पुश करने वाला हो ना, वो स्लाइट थोड़ा सा पुश कर देना तो निकल जाएगा, और वैसा हुआ मेरा। तो वो थोड़ा सा पुश करने वाला काम आपका शायद वर्क कर गया। और जहां तक याद है कि रात में ऐसा कोई भी रात नहीं था जब क्वेश्चंस करवाता था और आप नहीं करते थे। और सुबह के एग्जाम के सुबह तक, शायद सुबह तक आप शायद 1 घंटा पहले तक जूम में रहते थे, एक से, क्योंकि आप 1 से 1.5 घंटा पहले तक आप हाँ, जूम में रहते थे। क्योंकि एग्जाम सेंटर 20 मिनट ही दूर था मेरे घर से, तो मैं बोला कि नहीं ठीक है, मैं बैठा बैठा रहता था मैं। और आपने रिजल्ट के बाद एक लाइन मेरे को बोली थी जो मेरे को अभी तक याद है, कि पहली बार ऐसा हुआ भैया कि मैं एग्जाम देने के बाद घर आता था और पढ़ने के लिए बैठ जाता था। हाँ, वो पहले कभी नहीं करता था मैं, मतलब ऐसे कि चलो ठीक है थोड़ा देर अभी आराम करते हैं ये करते हैं वो। तो मतलब मेरा चालू, मैंने ऐसा सोचता था कि 7 बजे चालू करेंगे, वो 7 का 7:30 हो जाता था, 8 बज जाता था, और 8 बजता जाता बोलते थे कि खाना बन गया है, अभी खाने के लिए उतर जा। तो मतलब वैसा था। बट फिर मैंने ये चीज का एडवांटेज लिया कि मेरा एग्जाम सेंटर घर के पास है और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो मैं जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकलता था वैसे मम्मी को बोलता था नाश्ता तैयार करके रख, और मैं आते ही एक छोटा सा ऐसे रिफ्रेश होके एकदम तुरंत 5:45 से 6 के बीच में बैठ जाता था अगले पेपर की तैयारी के लिए। और मैं तो अभी भी वो हफ्ता भूल नहीं सकता हूँ कि मैं पूरी रात जागता था। मैं आप
4:30 या पौने 5, जब तक लाइक मेरा ऐसा थक के मैं ऐसा पैर अकड़ ना जाए ना, तब तक मैं बैठता था। और फिर मैं बोलता था कि बस मैं जा रहा हूँ। और फिर वो भी 7:30 पौने 8 बजे उठ के वापस कंटिन्यू करता था फिर पढ़ाई। तुम आ जाते थे जूम पे, हाँ। हम्म। तो अब बात करते हैं आपकी इतनी मेहनत में आपने सब्जेक्ट वाइज क्या चेंज किया कि आप मतलब कॉस्टिंग से पहले बात करते हैं, पहले आप ऐसा क्या गलती करते थे जो इस बार आपने नहीं किया? देखो, कॉस्टिंग तो मेरा वैसे फेवरेट सब्जेक्ट है, था, रहेगा। और मुझे हर टाइम इतने सारे अटेम्प्ट में मैंने जिधर जब भी कॉस्टिंग दिया है, तभी मेरे को लाइक ऐसे 50 से 55 या 50 से 56 ऐसे रेंज में मार्क्स आते थे। तो एग्रीगेट के वजह से निकल भी नहीं रहा, मतलब वो एग्जाम भी नहीं हो रहा था, मेरा एग्रीगेट में भी पुश नहीं कर रहा था कॉस्टिंग। बट अच्छा था। फिर क्या हुआ कि कॉस्टिंग का ये टाइम तो मतलब बहुत ज्यादा मैंने एकदम नितिन गुरु सर को ही फॉलो किया। और जो वो बोलते गए वो मैं 2 बार करता था। उन्होंने जो चीज एक बार की करने बोली होगी, मैं वो 2 बार करता था, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था कि ये टाइम मुझे कॉस्टिंग को कैसे भी करके एग्जामेशन तो चाहिए ही। और एक थोड़ा पर्सनल रीजन भी था कि मेरी एक फ्रेंड उसको मेरे साथ पढ़ती थी, उसको 89 आया था। मैं थोड़ा ईगो पे लिया कि यार मैं इससे अच्छा हूँ कॉस्टिंग में। उससे था भी उसका मेहनत तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट मुझे था कि मैं तो ला सकता हूँ इतना। तो मैं उस वो मेरा बहुत ऐसा, वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर थी, लाइक इसके जैसा मार्क्स चाहिए मुझे। तो इस बार आपके कॉस्टिंग में कितने मार्क्स आए थे? ये टाइम मुझे 72 आया। ओ, जहाँ आप 50-55 पे अटक जाते थे वहां 72। और जो और ग्रुप में आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, उससे कुछ फायदा हुई कि नहीं इस वो 72 तो में? मैं मैं मतलब बोलूँ ना कि अगर लास्ट के 15-20 दिन मैंने थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करके ये समझा है कि लास्ट 15-20 डेज मेरा वीकनेस था, कि उसमें मेरा गेम बिगड़ जाता था, जो रह जाता था ना मैं, वो इसके वजह से रह जाता था। पर ये टाइम कैसा, मैं मेरे पास एक डायरेक्शन तो था एटलीस्ट, कि आप ऐसे जो बता रहे हो, कि आप रात में आके बोल रहे हो कि ये करना है, ये करना है, मैं बोला हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं अभी। तो वैसे ही बैठ के मैं पूरा निकाल लिया वो, कि जो जो आप बोल रहे थे PYQ एटलीस्ट एक बार नजर तक घुमा ही लेता था। अगर मैं लिख के नहीं जाता था तो नजर तक घुमा ही लेता था वैसे सम्स पे। तो एक तरीके से अच्छा हो गया एकदम। अब बात करते हैं ऑडिट, जो आपका सबसे डेंजर, आपने स्टार्टिंग में ही बताया, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। इस ऑडिट को आपने कैसे टैकल किया और इसमें क्या गलती आप कर रहे थे जो इस बार नहीं किए? और मेरी अगर कुछ पीडीएफ उसमें आपकी अगर हेल्प की होगी, मेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट अगर हेल्प की होगी ऑडिट में, तो आप ये भी बता सकते हो। ऑडिट में मैंने थोड़ा वो पर्सनली किया था, कि मैं खुद ही कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा खुद के पेज पे जा रहा था। बट आपका मैंने क्वेश्चंस देखा था ऑडिट का, मैंने नोट्स के लिए मैंने नोट्स खुद बनाए थे। मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर टाइम नहीं है तो मत बनाओ, बट मैंने नोट्स बनाया ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का, 5-9 छोड़ के। और मैं वो ही नोट्स को 2-2 3-3 बार पढ़ रहा था। और क्वेश्चंस मुझे थोड़ा लगता है मैंने, आपने जो बोला था वो किया था, बट मेरे को शायद वो और थोड़ा ध्यान से करता ना वो मेरे साइड से, तो क्योंकि मेरे को डेफिनेटली एग्जाम में पता था कि नहीं ये क्वेश्चन लिस्ट में था, बट ये ऐसा आया। मतलब इम्पोर्टेंट लिस्ट में आपने हर एक चैप्टर का 15 या 20 क्वेश्चन होते थे अच्छे से, उसमें से लाइक मैंने तो नोट ही किए थे ऑलमोस्ट ऐसे आए हैं, कि वैसे सिमिलर टाइप पूरा क्वेश्चन उठा के तो नहीं आता एग्जाम में, बट जो कॉन्सेप्ट है वही आया है एग्जाम में। तो मैं देखा अरे यार ये तो और थोड़ा पढ़ना चाहिए था। पर वो होता तो अलग हो जाता, बट ठीक है, रिग्रेट नहीं है अभी। ऑडिट में कितने मार्क्स आए आपके? ये टाइम तो ऑडिट में 41 आया, बट ऑडिट और 38 37 पे अटक जाता मैं ऑडिट में। मैं इससे पहले सिर्फ एक ही बार ऑडिट में पास हुआ हूँ, ये अटेम्प्ट से पहले। ऑडिट मेरा बहुत वीक एरिया चल रहा था। और ऑडिट में भी आपने 1.5 डेज में सब कुछ कवर कर लिया था? बच्चे बोलते हैं ऑडिट में 1.5 डेज में कैसे रिवीजन करूं, आपने सब कुछ वो कवर कर लिया था? वो तो मतलब वो कैसा होता है ना ऑडिट में, पहला जो आधा दिन रहता है उसमें अगर पढ़ाई नहीं रहती है तो स्टूडेंट्स ऐसे थोड़ा सहम जाते, थोड़ा डर जाते हैं। बट उसमें सपोज आपने ऐसा कारो बोला था, मुझे याद है जहाँ तक,
वन टू सिक्स, कारो और सेवन, ऐसा कुछ थोड़ा, और इलेवन शायद। तो ये 11 सारा, बोला था। हाँ, ये ये सारे चैप्टर एक बार हो गए थे, तो मैं बोला कि हाँ ठीक है चलो, कितना अच्छा एरिया कवर है। मैं चैप्टर थ्री से थोड़ा डरता था क्योंकि उसमें मैं थोड़ा थोड़ा उसमें छोड़ दिया था पार्ट, बट बाकी मैंने किया था पूरा। और चैप्टर नाइन भी थोड़ा सिलेक्टिव गया था, बट बाकी कर लिया था अच्छे से। अब बात करते हैं आपकी एफएम एसएम। और एफएम में जब आपने एक चैप्टर जो आप लोगों का बहुत फेवरेट था, लिवरेज, और उस चैप्टर से ही सुबह सुबह मैंने ऑडियो में क्या खा के उस दिन बोला था मेरे को भगवान जाने, पता नहीं, कि लिवरेज का क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो डरना मत, टाइम बर्बाद मत करना। तो उस क्वेश्चन अभी, को कैसे टैकल किया, और एफएम में आपने क्या गलतियां पहले करते थे जो इस बार नहीं किए? अरे वो लेवरेज का तो हार्ड आया तो था ही, उसमें मेरे को हाफ मार्क्स मिले। जितना फुल था उसके हाफ मार्क्स मिले, क्योंकि था ही जेन्युइनली हार्ड था वो क्वेश्चन। पर मैं एक, ये चीज था कि एफएम के लिए हार्ड हो तो मैं एसएम भी, मेरा तो होता ही नहीं था। मैं एसएम भी पढ़ा था ये टाइम, तो एसएम ने मेरा संभाल लिया, बैलेंस आउट कर लिया। और उसी के वजह से मतलब एफएम एसएम भी अच्छे से हो गया। मतलब और मुझे एसएम में एफएम जो, और एसएम में सेम मार्क्स मिले, तेरह तेरह मार्क्स ऐसे। और एसएम में वो गेम चेंजर पीडीएफ वगैरह जो थी, वो हेल्प हुई थी आपकी उससे? वो तो मैं प्रिंट आउट निकाल के रखा था उसमें मैंने, वो- मेरे यहाँ पे सस्ते में हो जाता था तो मैंने निकाल के रखा था वो प्रिंट आउट। इस बार मैंने उस गेम चेंजर पीडीएफ का नाम चेंज कर दिया है। इस बार मैंने एसएम सैयारा रखा है। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। मैं बस अच्छा आपको ही बता नाम रहा है। हूँ। सैयारा इसलिए रखा है क्योंकि एसएम चेंज तो कभी होता नहीं है, और हाँ, सैयारा तो कभी बदला नहीं है, वही था वो लाइन। तो मैंने समझ उसीलिए गए। उसका नाम एसएम सैयारा रखा। तो अच्छा। आपकी एफएम एसएम में कितने मार्क्स आए? एसएम, एफएम एसएम में मेरे 48 आए, तो इसलिए 48 मेरा आए। कॉस्टिंग ने पूरा ग्रुप खींच दिया ऊपर। जो पेपर आपको एग्जामेशन नहीं दिलाता था, वो पेपर आपको एग्जामेशन दिलाया, और आपको आज सीए फाइनलिस्ट ही बना दिया। और इतने सारे अटेम्प्ट के बाद, नवंबर 23 के बाद, आप कहाँ सेलेक्ट हुए, थोड़ा ये भी बता दो बच्चों को, इतने सारे अटेम्प्ट ग्रांट के बाद। ग्रांट थॉर्टन स्टैट ऑडिट डोमेन में, मुंबई। तो कैसा लग रहा है ये जर्नी, जहाँ पे बहुत लोग बोलते थे यार अटेम्प्ट लग गया तेरे को तो आर्टिकल से भी अच्छी जगह नहीं मिलेगी, यार तेरे को तो जॉब भी अच्छी जगह नहीं मिलेगी, और मैं बता देता हूँ ना, आप बस एग्जाम पास हो जाओ, फिर ये जॉब, ये आर्टिकल से, ये आराम से मिल जाता है। क्योंकि जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है ना भाई, आप अपने मेहनत से छीन लोगे। अगर वो नहीं मिलेगा ना, हो ही नहीं सकता, आप मेहनत करो और आप उसको छीन लो, और वो आपको मिल जाएगा। वो तो है ही भैया। और मतलब कैसा ना, कंपनीज को भी ऐसे हार्ड वर्किंग लोग तो चाहिए, तो उनको दिखना तो चाहिए कि मेहनत तो कर सकता है इंसान। तो मतलब ऐसे, मेरा तो यही एक्सपीरियंस था कि मेरे मतलब बाकी जगहों पे मैंने इंटरव्यूज दिया था ना, मेरे अटेम्प्ट को पूछते थे थोड़ा लोग, बट यहाँ पे तो अटेम्प्ट नहीं पूछा मेरा। और मतलब वो इम्प्रेस थे कि कैसे आप रेजिलियंट, मतलब आप एकदम रोज डिसिप्लिन से कर सकते हो काम, या आप हार्ड वर्किंग तो दिख ही जाता है, अगर आप क्विट नहीं करते इतने टाइम बाद तो हार्ड वर्किंग दिख ही जाता है। और थोड़ा, फिर थोड़ा कम्युनिकेशन, और फिर लक, बाकी वो है। लक, लक कुछ नहीं, लक कभी तभी काम आता है जब आप मेहनत करते हो। तो आपने जो मेहनत की थी, रात रात भर पढ़े थे आप। और आप, आपसे भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे मैंने आपको देखा है, आपने एग्जाम टाइम में कितने घंटे की नींद ली थी? एक सेकंड ना भैया, एक सेकंड। आपने एग्जाम टाइम में कितने घंटे की नींद ली थी? एग्जाम टाइम में टोटल पूरा हफ्ता मिला के मैं बोलूँ 7 8 घंटे मैक्स, वो भी। आप मेरे को कंपटीशन दे रहे थे क्या? आप जग रहे थे तो मैं बोला मैं कैसे सो सकता हूँ। तो दिमाग काम करता था? दिमाग वो तो कैसे काम कर रहा था, आपने भी देखा होगा, मैं कॉफी पीता था वैसे। और मैंने एक, एक ही चीज था कि अभी अभी ये नींद नहीं लूंगा चलेगा, मैं 4 दिन सो जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं 4 दिन सोऊंगा देर रात तक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी मैं जाग लेता हूँ, तो वो और एड्रेनलिन रश था। आपसे भी ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा अभी, कि आप जब, इतना अटेम्प्ट आपका हो चुका था, इस प्रिपरेशन के दौरान आपके अंदर भी ये सेल्फ डाउट आया ही होगा, यार अगर इस बार भी नहीं हुआ तो आपने उसको कैसे टैकल किया था? एक और सेकंड ना वहाँ पे।
एक सॉरी, हाँ भैया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप ठीक है ठीक है ठीक मम्मी है, बुला आपके रही अंदर, है। आपके अंदर भी वो सेल्फ डाउट आया होगा इस बार भी कि यार इतने अटेम्प्ट हो गए और अगर इस बार भी नहीं हुआ तो इसको कैसे आपने टैकल किया था? देखो वो ये ऐसा, मैं बोलूंगा कि ऐसा आया नहीं तो वो तो गलत ही होगा। बट मेन ये ख्याल है ना, एग्जाम टाइम पे नहीं आया। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एग्जाम खत्म हुआ, 5-10 दिन के बाद सब सेटल हुआ, फिर ये क्वेश्चन आया कि अभी नहीं हुआ तो। बट फिर ठीक है, मैंने बोला उससे अभी नहीं, एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा अभी। मैंने तो मतलब सब ऐसे भगवान के हाथ में छोड़ दिया था कि इस टाइम मैंने मेहनत की है ढंग से, मेरे को पता है। मेरे से मेहनत करवाने वाले भी बहुत अच्छे इंसान थे। और अभी मतलब अभी नहीं होगा तो मतलब ठीक है कुछ, और करेंगे मेहनत, उससे क्या। वो पर मेन वो 15-20 दिन तक ऐसे थॉट्स तो बिल्कुल ही नहीं लाने हैं दिमाग में, क्योंकि वो आता है ना उसमें अटक लग जाता है। तो चलो अब आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके इतने अटेम्प्ट थे, तो आप अभी जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे के अटेम्प्ट वाले ही हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि उनको एग्जाम के इस 30 से 40 दिनों में और एग्जाम के वो 15-20 दिनों में वो गलतियां क्या नहीं करना चाहिए जो आप करते थे और आपका नहीं होता था? इतने अटेम्प्ट्स बाद मैं एक चीज तो कह सकता हूँ कि आखिरी 15-20 दिन है ना, एकदम नया करने जाते हैं ना कुछ, तो दिमाग थोड़ा से डर सा जाता है कि वो शिट ये क्या नया कर लिया मैंने। बट वो 15-20 दिन में जो देखे हुए चीज वापस वापस करेंगे ना, तो दिमाग को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं इतने अटेम्प्ट्स में एक चीज तो देखा है कि वो 3 घंटे आपका दिमाग का आपको क्या क्या आता है उसका टेस्ट तो है ही। बट आप अपना नर्वसनेस कितना, नर्वसनेस एंजाइटी से कितना लड़ सकते हो उसका भी टेस्ट है, क्योंकि वो 3 घंटे में आपका पूरा 3 महीने का प्रिपरेशन का साइकिल होता है जो रिपीट करते हैं उसके लिए। तो वो 3 महीने का आपका 3 घंटे का रिजल्ट है। तो मैं तो ऐसे एक सिंपल मेट्रिक ही था कि 3 महीने है मेरे पास, उसमें से 3 रिवीजन करूंगा तो 30 दिन, 30 दिन में चीजें करना है। उसका थोड़ा और 30 दिन के लिए प्रिपेयर करो कि वो आखिरी हफ्ते में क्या करोगे। आप आखिरी हफ्ते में प्रिपेयर करो कि वो 1.5 दिन में क्या करोगे, और वो 1.5 दिन में प्रिपेयर करो कि वो 15 मिनट में क्या करोगे, पेपर आएगा तभी। तो ऐसे वो जितना हम अपने माइंड को ऐसे कंफर्टेबल करते हैं कि ये 3 घंटे अच्छे से जा सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है। तो मैं तो इतने सारे जो दिन है, 35 या 40 दिन हो या 15-20 दिन हो, आपके माइंड को वो 1.5 दिन और वो 3 घंटे के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये निकल जाएगा आराम से। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपके पास जब मेंटर नहीं था और इस बार जब आपके पास मेंटर था, तो आपकी जर्नी में कुछ हेल्प हुई थी? अभी ये तो एक ऐसा है कि मैं काफी डायरेक्शनलेस हो जाता था, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। मैं तो 3 सब्जेक्ट ही कर रहा था, फिर भी लोग 6-6 सब्जेक्ट भी करते हैं। इतना सारा सिलेबस है। और फिर दिमाग बोलता है नहीं ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी करना है, वो भी करना है, सब एक साथ वो थॉट्स आते हैं। कोई अगर ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं अभी ये करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। मुझे अभी भी याद है आपने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन करवाया था कॉस्टिंग के रात, और वो मैंने बोला कि नहीं मैं पूरा सम सॉल्व करके जाऊंगा। और वो अगले दिन इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था वो पेपर में, लोग डर गए थे, बट मेरा वो सम 20 मिनट में हो गया, मतलब पूरा। वो उसको 20 मिनट लगा वो सम को, और बाकी सम को 15 मिनट, तो 35 मिनट में एमसीक्यू भी हो गया था मेरा। तो ऐसा कोई बोलता है ना कि ये चीज करना, या ऐसा सिर्फ इतना पढ़ना है, अभी बाकी का बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे वो भी, पर अभी ये करो। तो वो मेरे को वो डायरेक्शन का फीलिंग ना बहुत मस्त लगा जो आपने दिया कि ऐसा अभी यही करते हैं। और अभी मतलब मुझे वो भी पता है कि आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप था उसका नाम लास्ट अटेम्प्ट, May 26 लास्ट अटेम्प्ट, और स्टार्ट ही पॉजिटिव चीज से होता है कि नहीं अभी इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद सीधा फाइनल है। तो वो मेरे को बहुत पसंद है कि एकदम ऐसे सेंस ऑफ क्लैरिटी होता है पूरा।
वो मेरे को, थैंक यू सो। वो मैं नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भैया कि अगर वैसा नहीं होता ना, मैं काफी ऐसा इधर उधर हो जाता था। मेरे को पता है मैं कैसा था उसमें, और शायद इसीलिए मैं उतने ब्रैकेट में रह जाता था कि नहीं हो रहा है इतने रेंज में। मेरे को पता था कि मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा और कोई पूछ दिया कि नहीं नहीं तू कर ही सकता है, ऐसा कोई ऐसा अफर्मेशन दिया कि तू भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि तू नहीं कर सकता। और वो फिर फाइनली हुआ। और अब फाइनली आप सीए फाइनलिस्ट बन गए। फाइनली, और नॉट ओनली और दैट, वो अभी तो एग्जाम सीए से पे पहले भी। जो आप लोग को जो 1.5 डेज प्लान करने के लिए मिलता था शायद, वो भी मैं ही करके दे देता था, बोलता था कि भाई इतना इतना कर लो। इससे कुछ वो हेल्प तो होती थी। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आंख बंद करके वही करता था, और इनफैक्ट मैं आपसे पहले आधे घंटे पहले स्टार्ट करता था, आपने जो भी बोला है वो, कि मैं घर पे आ जाता था, मैं चालू कर देता था पढ़ना। तो थैंक यू सो मच भाई, और जल्दी से आप सीए बनो, और जल्दी 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 अच्छा सीए बन के, और मेरे जर्नी को, मतलब मेरे इस जो मैं बच्चों की हेल्प करता हूँ इसका पार्ट बनो जल्दी जल्दी। आप और बहुत सच्ची में बोल रहा हूँ ना, आप भगवान का काम कर रहे हो भैया। इतने सारे बच्चे हैं ना, वो स्ट्रेस में होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, कुछ कोई भी ऐसा बोलता है ना हाथ पकड़ के कि नहीं कर सकते, तो बहुत फर्क पड़ता है। भाई वो मतलब मेहनत करने वाला भाई, जो तुमको मैंने मेहनत, तुम लोगों को जो मैंने मेहनत करते हुए देखा था, तुम्हारा वो एक एक चीज होता है ना कि एक स्टूडेंट का जो मैं भूल नहीं सकता कभी। तुम्हारा वो जो धुआं वाला था, वो सस्ते नशे, वो तो कभी भी नहीं भूल सकता मैं। होता है। वो तुम्हारे लिए बहुत लकी है, उस चीज को हमेशा यूज करना अब। मैं तो मतलब वो जला देता ना धूप, वो तभी भी भगवान का ही नाम लेता था। ऐसा भी था। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, ऑल द बेस्ट आर्टिकल सिर्फ जर्नी के लिए। और कभी भी कोई भी हेल्प लगे ना, बस मेरे को एक डीएम कर देना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, डेफिनेटली बस एक भैया, डीएम कर देना कभी भी कोई भी हेल्प लगे तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है भैया। हाँ, बाय बाय।